नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता साहब आए हुए हैं, डॉक्टर अवरील मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्लस केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अवरील मलिक, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे सीधा सवाल है सर। सीधा सवाल ये है कि मिस्टर केजरीवाल साहब जब से बेल पे आए हैं बाहर इंटरिम जमानत पे, उन्होंने आते ही प्रहार शुरू कर दिया है बीजेपी के ऑफलाइन पे। अब ऑफलाइन पे वो जो प्रहार कर रहे हैं वो ऑफ स्ट्रीम तक जा रही है बातें उसकी। मिस्टर केजरीवाल ने ऐसी खुलासा किया है जो खुलासा जो है माइक्रो एंटीरियर तक चला गया है। इससे यहां तक भी अफेक्ट आ रहा है कि अफेक्शन ऑन 400 पार जो आप लोग कह रहे हैं उसको भी उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? केजरीवाल की रिहाई के बारे में, प्लस डायरेक्ट अटैक जो हो रहा है बीजेपी पे, उससे इतने अधिक चिंतित होने का कोई विषय नहीं है, कोई कारण नहीं है इतना अधिक चिंतित होने का। जी वो 2 तारीख को फिर वहीं जा रहे हैं। इस बात को जानिए। वो 21 दिन के पेरोल मिली है, 21 दिन यानी 21 दिन तक बाहर है वो केवल। 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी पुनः वहां जा रहे हैं। इस बात को समझ लेना। जी। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, केवल विनाश लीला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में की गई है, आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है। ये सबको मालूम है। जी, ये डीडीटी घोटाला करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से शराब घोटाला किया जाता है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से बिजली सब्सिडी घोटाला किया जाता है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के द्वारा क्लासरूम घोटाला किया जाता है, ऑक्सीजन घोटाला किया जाता है, दवा घोटाला किया जाता है, यमुना सफाई घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, ये सबको मालूम है। देश की जनता जानती है, देश की जनता समझ रही है कि ये घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये भ्रष्टाचार ही केवल और केवल कर सकते हैं। ये जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते, गरीब के लिए कुछ नहीं ये कर सकते। इन्होंने गरीबों को लूटने का केवल और केवल कार्य किया। जी। गरीब जनता के पैसे को लूटने का कार्य किया है। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर अपने शीश महल में लगाने का कार्य अरविंद केजरीवाल ने किया, महापाप किया है। ये आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी जो अब बदल चुकी है जेल आदमी पार्टी में, ये जेल आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, खास आदमी पार्टी के लोग केवल भ्रष्टाचार के ऊपर फोकस करते हैं, घोटालों के ऊपर फोकस करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, वो है घोटाले करना, वो है भ्रष्टाचार करना, वो है करप्शन को बढ़ावा देना, वो है करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। यही आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखती है, भ्रष्टाचारियों को बचाती है। ये जनहित की बात नहीं करेंगे, ये सेना पर सवाल अवश्य खड़े करेंगे, ये इस प्रकार की बयानबाजी जरूर करेंगे जो पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन रूप में दिखाई जाएगा। जी। यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो नौटंकी करते थे, वैगनार में घूमा करते थे, सुरक्षा ना लेने की बात कहा करते थे, सुरक्षा नहीं लूंगा से Z+ ले ली। जी। नीली वैगनार में घूमा करते थे, नीली वैगनार को छोड़कर आज लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। और उसके साथ साथ कहा करते थे वो घर नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, सरकारी आवास नहीं लेंगे से 30 रुपए ले लिया। इन्हें समस्या हुआ करती थी शीला दीक्षित के घर में लगे हुए एसी का पैसा कौन भरता है, एसी का बिल कौन भरता है, बिजली का बिल किसके पैसे से जाता है शीला दीक्षित मकान का। अपना आज शीश महल बना लिया, उस विषय पर ये नहीं बोल रहे हैं। ये शीश महल के विषय पर नहीं बोलेंगे,
काफिलों में घूमते हैं उस विषय पर नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार के विषय पर नहीं बोलेंगे, शराब घोटाले के विषय पर नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोलना चाहते हैं आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर बुनियाद आरोप लगाते हैं केवल और केवल। ये जनता की नहीं सोच रहे हैं, जनता के हित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इन्हें जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है, इन्हें जनता से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। जी जी। ये केवल और केवल इंडियन के लोग जातिवाद को, परिवारवाद को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जी जी। ये घोटाले ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मिस्टर केजरीवाल साहब इमोशनल स्पीच देते हैं और आज की जनता जो है इमोशनल में बह जाती है, इमोशंस में इसलिए बह जाती है, बड़ा इमोशनल स्पीच देते हैं। ये आपने देखा होगा है, मिस्टर केजरीवाल साहब को तकमा दिया गया है, ही इज अ स्पीच मास्टर, ही कैन कन्वर्ट एनीथिंग। आंधी को भी तूफान में बदल सकते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी आंधी इस तरह निकले कि जो हमारी बीजेपी यानी आप इतना बड़ा चढ़ाकर पेश मत करिए, इतना बड़ा चढ़ाकर केजरीवाल जी को पेश मत करिए। अरविंद केजरीवाल नाटक जरूर कर सकते हैं, नौटंकी जरूर कर सकते हैं, ये बात एक्टिंग जरूर बढ़िया कर सकते हैं। सर कहीं ऐसा ना हो मिस्टर केजरीवाल भाषण जो है उस भाषण में जनता के हित की कोई बात नहीं होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता के हित की बात नहीं है, वो डायरेक्ट अटैक है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के लीडर्स के ऊपर, बीजेपी के काम के ऊपर। तो ये अटैक जो है, तो करना है करिए, अटैक करिए, करिए अटैक, सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी जी। लेकिन यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। आधार पर बोलिए, एविडेंस के आधार पर बोलिए, विदाउट फैक्ट्स कृपया करके ना बोले तो अच्छा होगा। और अगर बोलना चाहते हैं तो शराब घोटाले के विषय पर बोले, जल बोर्ड घोटाले के विषय पर बोले, क्लासरूम घोटाले के विषय पर बोले, डीटीसी घोटाले के विषय पर बोले, हवाला घोटाले के विषय पर बोले, विज्ञापन घोटाले के विषय पर बोले, बिजली सब्सिडी घोटाले के विषय पर बोले, ऑक्सीजन घोटाले के विषय पर बोले, टैंकर घोटाले के विषय पर बोले, दिल्ली दंगों के विषय पर बोले, यमुना सफाई घोटाले के विषय पर बोले। तो नहीं बोलना चाहते हैं आखिर? अगर बोलना चाहते हैं तो स्ट्रीट लाइट घोटाले के विषय पर बोले अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। जी जी। ये जल बोर्ड के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं कभी। अभी चौथे चरण का चुनाव जो हुआ है, किसी ने बोलना चाहिए, आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? दिल्ली की जनता जानना चाहती है, दिल्ली का नागरिक जानना चाहता है। ये दिल्ली के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली की आवाम का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली की आम जनता का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का कार्य, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनता के विकास के लिए कार्य करती है। और हम विकास की बात करते हैं। अभी देखिए, तो जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, एक और हमारी उपलब्धियां, तो दूसरी ओर इनके घोटाले हैं, उनका भ्रष्टाचार है, इनकी चोरियां हैं। ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी। मिस्टर केजरीवाल ने भी अपनी 10 गारंटियां निकाली हैं। वो 10 गारंटियां जो हैं, क्या उसमें से ऐसी गारंटी भी कोई है जो कि मिस्टर केजरीवाल पूरी नहीं कर सकते? केजरीवाल जी की गारंटी शराब घोटाला है, केजरीवाल जी की गारंटी जल बोर्ड घोटाला है, केजरीवाल जी की गारंटी बिजली सब्सिडी घोटाला है, केजरीवाल जी की गारंटी दिल्ली दंगे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी यमुना सफाई घोटाला है, केजरीवाल जी की गारंटी स्ट्रीट लाइट घोटाला है, केजरीवाल जी की गारंटी भ्रष्टाचार को बढ़ाना, केजरीवाल जी की गारंटी केवल और केवल घपले और घोटाले हैं। इस बात को जान लेना चाहिए। एक और हम विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कहां तक जायज है? जी डॉक्टर अविल साहब, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, बहुत अहम सवाल है ये। मिस्टर मोदी जी ने एक अपने अंदर की वो बनाई थी लिस्ट कि 75 इयर्स तक जो भी हो जाएगा उसको हम रिटायर करेंगे। मिस्टर
केजरीवाल ने आते ही बोला है कि अगले साल 17 सितंबर को मिस्टर मोदी रिटायर होने वाले हैं, एज अ 75 ईयर्स ये अचीव कर लेंगे। तो क्या ये मिस्टर मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या अपने किसी सक्सेसर को बनाएंगे, या 75 ईयर्स में रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, या अपने लिए कोई ये रूल चेंज करेंगे? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें डॉक्टर अब्रिल जी बोलिए। देखिए, इस विषय को आप छोड़ दीजिए, आप केजरीवाल जी से पूछिए। नहीं, इस विषय को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो केजरीवाल जी पहले जवाब दें। ये आम आदमी से खास आदमी कैसे बन गए? ये एकदम इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको देखना चाहिए जनता को। जनता देख रही है और किस प्रकार से ये रातों रात सक्सेस पा लिए। टूटी वैगनार में घूमने वाला व्यक्ति किस टाइप रहता है? टूटी वैगनार में घूमने वाला व्यक्ति बड़ी गाड़ियों के काफिले के बीच चलता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। टूटी वैगनार में घूमने वाला व्यक्ति, मफरल लपेटकर घूमने वाला व्यक्ति, गरीब जैसा दिखने का नाटक करने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार से घूम रहा है वो सबको दिख रहा है। प्रकार से में रह रहा है वो सबको दिख रहा है। मिस्टर केजरीवाल साहब ये भी बोल रहे हैं कि 24 घंटे एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं दिन रात, लेकिन मैं 36 घंटे काम करूंगा। इन्होंने एक नया फार्मूला निकाल लिया है। 36 घंटे कहां होते हैं ये किसी को पता नहीं। वो 36 घंटे कैसे काम करेंगे, क्या अटैक करेंगे, किन राष्ट्रीय पार्टियों को साथ में मिला के कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो उनके जो इमोशनल स्पीच जा रही है और जो मतलब डायरेक्ट वो मतलब अपना हैम्पर कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को, डायरेक्ट बीजेपी में हिट है। क्योंकि इंडिया अलायंस इस समय ये चाहती है कि केजरीवाल साहब को आगे फ्रंट पे रख के इनसे ही लड़ाई लड़ी जाए। केजरीवाल साहब को इंडिया अलायंस ने फ्रंट पे कर दिया है और खुद सारे बैक हो गए हैं। ये भी कहीं सुनने में आ रहा है कि मिस्टर केजरीवाल चाहते ये हैं कि इंडिया अलायंस टॉप पे आए और इंडिया अलायंस और पीएम मैं ही बनूं, यानी मिस्टर केजरीवाल बने। ये भी अंदर की बात बाहर आ रही है। देखिए, मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूं जी, दिल्ली में 7 में से 0 सीट आएंगी इस इंडी गठबंधन की। पंजाब में 0 सीट आएंगी इस इंडी गठबंधन की। जहां दोनों जगह अरविंद केजरीवाल का अफेक्ट है, आम आदमी पार्टी का अफेक्ट है। अब इससे आकलन कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है जनता के बीच। और इस इंडी गठबंधन का पीएम का कैंडिडेट कौन है ये मुझे मालूम नहीं, ये जनता जानना चाहती है। जी पीएम कैंडिडेट कौन है इस इंडी गठबंधन का? आखिर क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये केवल बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं जनता को और वोटर्स को। ये बहुत दुखद है। मतलब एक तरह से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनधन खाते खुलवाने का कार्य किए हैं। एक और हमारी उपलब्धियां हैं, एक और हम सरकारी योजना चलाते हैं, उज्ज्वला योजना चलाते हैं, सौभाग्य योजना चलाते हैं, मुद्रा लोन देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक हम करते हैं, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। गरीबों के लिए हम कार्य करते हैं, किसानों के लिए हम कार्य करते हैं, किसान सम्मान निधि हम चलाते हैं, नीम कोटेड यूरिया हम चलाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड हम चलाते हैं, 3 तलाक का बिल हम लेकर आते हैं, 370 35 को हम हटाते हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। उसके साथ साथ गरीब और अमीर के बीच का फर्क समाप्त कैसे हो उसके लिए हमने कार्य किया है। गरीबी समाप्त हमारे द्वारा की गई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर हमारे द्वारा निकाला गया है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। और एक और इनके घोटाले हैं। यही यूपीए के लोग हैं जो चारा घोटाले के विषय पर नहीं बोलते हैं। यही यूपीए के लोग हैं जो बोफोर्स घोटाले के विषय पर नहीं बोलते हैं। यही यूपीए के लोग हैं जो कॉमनवेल्थ घोटाले के विषय पर नहीं बोलते हैं, 2G पर नहीं बोलते हैं। यही यूपीए के लोग हैं जो घोटालों के विषय पर हमेशा मौन रहते हैं।
यही यूपीए के लोग हैं जो कन्हैयालाल ढेलन के विषय पर नहीं बोलते हैं, पंडितों के विषय पर नहीं बोलते हैं, टप्पू जी के विषय पर नहीं बोलते हैं, पालघर में हत्या पर नहीं बोलते हैं। जी, अगर ये नहीं बोलते हैं तो संदेश खाली के विषय पर नहीं बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण के विषय पर नहीं बोलते हैं, इमरजेंसी के विषय पर नहीं बोलते हैं, महिला सुरक्षा के विषय पर ये नहीं बोलते हैं, ये जनहित के विषय पर नहीं बोलते हैं, किसानों के हित के विषय पर नहीं बोलते हैं, मजदूरों के हित के विषय पर ये नहीं बोलते हैं। इनका 60 साल तक शासन रहा, 60 साल इन्होंने राज किया, लेकिन ये आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। हमने आतंकवाद को समाप्त किया, ये सबको नजर आ रहा। आज कश्मीर के अंदर शांति है जी, आज कश्मीर का युवा जिस प्रकार से निरंतर कश्मीर की प्रगति में कार्य कर रहा है, कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर का युवा लगा हुआ है, तो सबको नजर आ रहा। आज कश्मीर के युवा के हाथ में लैपटॉप है, पत्थर नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। करेक्ट। इन्होंने पत्थर सौंपने का कार्य किया था कश्मीर के युवा के हाथ। इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। हमने खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर प्रकार से कड़ी कार्रवाई की है, सबको नजर आ रहा है। हमने जिहादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की, हमने भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की, हमने आतंकवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की, हमने देश विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, हमने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। ये सबको नजर आ रहा। हमने उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का जिस प्रकार से कर्ज माफ किया, वो सबको नजर आ रहा। जी जी डॉक्टर साहब, मिस्टर केजरीवाल साहब आए हैं जब से बाहर, ये अपना प्रोएक्टिव फंडा लेके आए हैं और इनको पता है 21 दिन के बाद इनको 2 जून को सरेंडर करना है। तो 2 जून तक ये जितना भी डैमेज कर सकते हैं बीजेपी के लिए, ही विल डैमेज इट। और वो डैमेज कंट्रोल अगर इन्होंने ज्यादा कर दिया तो वो डैमेज कंट्रोल कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? क्यों? क्योंकि इस समय ही उन्होंने इतना डैमेज कर दिया है, जिससे कि आपने देखा होगा अभी चौथे चरण का जो चुनाव हुआ है वहां वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। स्पेशली वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल में पुलिंग परसेंटेज वाज हायर। वहां पे क्या रीजन है पुलिंग परसेंटेज हायर गया है? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बब्बर शेर आता है ना बाहर किसी जंगल से, उसको कुछ नहीं दिखता, वो उसी तरह अटैक करता है, कोई भी आए सामने अटैक करता है। तो ही इज इन अटैकिंग मूड। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बीजेपी का डैमेज कंट्रोल ये करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। इसको किस तरह आप लोग कंट्रोल करेंगे? क्योंकि 400 पार का उसने बोला है, 400 पार का नारा तो बेकार है, 220 से भी अगर ज्यादा बीजेपी निकल जाए तो बताएं। यहां तक इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है, कि हमारे द्वारा कहा जा रहा है। जी 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 और कह रही है कि इस बार एनडीए 500 पार जा रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरी ओर ये यूपीए है, इंडी गठबंधन है, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है, गठजोड़ है, भ्रष्टाचारी लोगों का गठजोड़ है, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ केवल 40 सीटों के अंदर अंदर सिमट कर रह जाए, केवल 40 सीटों के अंदर अंदर सिमट कर रह जाए। जी 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 तो मिस्टर केजरीवाल साहब जो अटैक कर रहे हैं, ये एक तरह से जहां तक हम लोग को लगता है ये सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये आए हैं और अटैक कर रहे हैं। अब इससे ये देखना है कि कितना केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल नहीं है, जनता केजरीवाल जी के साथ नहीं है, ये सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं बताता हूं उसका एक उदाहरण, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। बोलिए जिसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था जी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था और कहा था कि मैं हनुमान मंदिर दर्शन करने जाऊं। जी जी जी, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, सभी समर्थक कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर पहुंच जाए, करेक्ट। लेकिन वहां 100 कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे, 100 लोग भी नहीं पहुंचे। भगवंत मान की और अरविंद केजरीवाल की कुल मिलाकर जितनी सुरक्षा थी, उसके 30% भी इनके समर्थक वहां नहीं थे। 100 लोग भी इनके साथ नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल खुद को नेशनल लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल Exactly. लीडर के रूप में दर्शाने की बिल्कुल सही कहा। कोशिश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्वयंभू नेता है, जनता के द्वारा इन्हें नेता नहीं बनाया गया, जनता ने इन्हें नेता नहीं बनाया है। ये खुद में नेता खुद को मान रहे हैं, ये खुद से बने हुए नेता हैं। जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है, वोटर इन्हें वोट नहीं कर रहा, ये केवल नाटक कर रहे हैं और ये बहुत दुखद है। ये केवल भ्रष्टाचार करना जानते हैं, दिल्ली की जनता को लूटना जानते हैं। जी जी, खैर मिस्टर केजरीवाल को एक तरह से लोगों ने जुमला भी दिया हुआ है। वो जुमले का नाम है नौटंकीबाज। ये नौटंकी काफी अच्छी कर लेते हैं और मदारी की तरह डमरू बजाते हैं, और जितने भी लोग हैं जनता, वो उनके डमरू पे नाचती है, ऐसा इनका कहना है और ऐसा जनता का सोचना भी है। लगता है डॉक्टर अब्दुल मलिक जी का कनेक्शन टूट गया है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि ये केजरीवाल साहब एक मदारी का काम कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, और डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा करके सोचना ये और समझाना ये कर रहे हैं, अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि इमोशनल कार्ड इनका कब तक चलेगा, क्योंकि 21 दिन की पैरोल है, 2 जून को इनको वापस ही जाना है। और ये रेस्ट एश्योर ये है कि अगर मैं 2 जून के अंदर जाता हूं, अगर सरकार बन गई तो मैं बाहर आऊंगा, अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। ये ऐसा भी इनका सोचना है। नहीं, देखिए, नाटक कर सकते हैं, नाटक करने में कुछ नहीं जा रहा है। ये नाटक करते रहे, जनता इनके साथ नहीं है। जी जी, और उसके साथ साथ इनके कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। जी जी, इनकी पार्टी को इनके कार्यकर्ता छोड़कर भाग रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा। इनकी पार्टी के नेता इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं अपने पदों से, ये सबको दिख रहा है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद मिस्टर राघव चड्ढा नहीं नजर आए हैं, यानी कि मिस्टर राघव चड्ढा जी का कोई स्टेटमेंट या इनके साथ बैठे हुए भी नहीं नजर आए हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि मिस्टर राघव चड्ढा जी ने अपना मानस बना लिया है कि वो अपना पार्टी चेंज करेंगे, और पार्टी चेंज करने का मतलब है बिफोर जो रिजल्ट आएगा आपका लोकसभा चुनाव का, उससे पहले ही मिस्टर राघव चड्ढा किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेंगे और वो वहां चले जाएंगे। Am I right? देखिए, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे मालूम नहीं है। कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कब करेंगे, ये भी मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है, ये जरूर मुझे विश्वास कि बड़ी संख्या में इनकी पार्टी के नेता इस्तीफा अवश्य देंगे। करेक्ट। इस पार्टी को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जरूर छोड़ेंगे। जी जी, डॉक्टर अविल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो टुडे लाइव में आने का और मिस्टर केजरीवाल साहब पे कुछ क्लियरेंस करने का, बिकॉज क्लियरेंस बहुत जरूरी थी। क्लियरेंस इसलिए जरूरी थी कि जनता भटक रही थी, जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी सही है या मिस्टर केजरीवाल साहब सही है, क्योंकि इन्होंने जो अटैक किए हैं वो मॉरल अटैक नहीं बल्कि पर्सनल अटैक भी किए हैं, जैसे मिस्टर योगीनाथ जी पे किया है। आज योगीनाथ जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको। इसी तरह अगर आप लोग जवाब देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, एकदम धाराशायी हो जाएगी और ये एकदम खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डॉक्टर अब्दुल मलिक जी। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।